नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज वो टाइम जो है साल का शुरू हो चुका है जब हम पुराने कुर्ते निकाल लेते हैं, घर की सफाइयाँ शुरू कर देते हैं, पुरानी लाइटें वाइटें हम ढूंढना शुरू कर देते हैं और मिठाई जो है वो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा फिर से बनने लग जाती है। मतलब वो मीठे की तलब जो है वो फिर से शुरू हो जाती है। फेस्टिविटीज़ आर हियर, सो एम आई। आइए साथ में मीठा बनाएं। वाह, फेस्टिविटीज आर हियर, सो एम आई। आइए साथ में मीठा बनाएं। Rolling and action. चलो जी, प्रोग्राम शुरू करें। जब हम छोटे थे ना तो कोई भी अच्छा मौका होता था तो शुरुआत जो है वो हमेशा हलवे से होती थी। चाहे एग्ज़ाम में पप्पू पास हो जाए या कोई अच्छा दिन हो, बनता हलवा ही था। तो हम भी अपनी फेस्टिविटी की शुरुआत जो है वो हलवे से ही करते हैं जी। नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और बनाते हैं पाइनएप्पल का हलवा, लेकिन वैसा वाला नहीं, बनाते हैं कराची हलवा। क्योंकि मुझे बड़े लोगों ने कहा कि रणवीर वो सब तो ठीक है, लेकिन कराची हलवा कैसे बनाते हैं, वो जो बर्फ़ी में कट जाता है और फिर हम खाते हैं उसको एकदम ट्रांसपेरेंट जेली टाइप। तो मैं कहा चलो आज वही काम करते हैं। अभी इम्पॉर्टेंट क्या है कि रेशियो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, शक्कर, जूस और अरारोट या कॉर्नस्टार्च, यही तीन चीज़ें पड़ेंगी। अब इनका रेशियो अगर हो गया गड़बड़ तो फिर मामला जो है वो नाजुक हो जाएगा। तो अब अगर रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें तो जो काम हमको पहले करना चाहिए था वो हम अब कर रहे हैं। 4 कप लेते हैं पाइनएप्पल जूस। तो 4 कप, ठीक है, 4 कप अगर आप जूस ले रहे हैं, शक्कर ले रहे हैं, आप उसके अंदर 2 कप कॉर्नस्टार्च लेंगे। मेजरिंग मत करिएगा, कॉर्नस्टार्च जो है वो हल्का होता है, लिक्विड्स जो है वो अलग अलग वॉल्यूम के होते हैं। तो वॉल्यूम इज टू वॉल्यूम, वेट इज टू वेट नहीं, वॉल्यूम इज टू वॉल्यूम। तो प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया। अब आप ये समझ लीजिए कि जैसे 4 कप पाइनएप्पल जूस लिया है हमने स्वीट, उसके अंदर हम डालेंगे 1 कप शक्कर। अब 1 कप अरारोट में 3/4 कप घी जाता है, यानी कि 2 कप अरारोट में 1.5 कप घी जाएगा। तो ये 3/4 कप मैंने अभी डाला है और बाकी घी मैं धीरे धीरे डालता रहूँगा हलवा बनाते टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारा घी इकट्ठे नहीं ठोक देना, फिर जो है उसको पकने का मौका नहीं मिलेगा, मज़ा नहीं आएगा। घी डालना है धीरे धीरे। अब आप चाहें तो पीला रंग डाल सकते हैं, अपने पास केसर है। कश्मीर का चक्कर लगा था, वहाँ पर एक दोस्त हैं, उनके केसर के खेत हैं, तो यारी दोस्ती में अपना फ़ायदा होता रहता है। ये लो जी, अब इसको सबको करना है मिक्स, ठीक है। ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लम्प्स वम्प्स नहीं रहने चाहिए। अब इसमें जो है कैंड पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं और ताज़ा पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं। कैंड पाइनएप्पल लोग इसलिए डालते हैं बिकॉज वो एक्स्ट्रा मीठा होता है ना, तो उसकी मिठास अच्छी लगती है। मैं यहाँ पर ताज़ा पाइनएप्पल डालूंगा, थोड़ी शक्कर ज़्यादा डाल लेंगे लेकिन चीज़ ताज़ी डालेंगे। और जब ये वाला हलवा बना रहे होंगे ना, या कोई भी हलवा बना रहे हो, तो बॉडी बिल्डिंग करके आएँ, अपने डोले शोले मार के आएँ, पुशअप्स करके आएँ, क्योंकि बगैर मेहनत के कोई हलवा नहीं होता, कोई हलवा नहीं होता। मेहनत हम पूरी करवाएंगे, हम बताए दे रहे हैं, ताकि आप बाद में ये ना कहें कि रणवीर बहुत काम करवाता है। एंड हियर वी गो, ब्यूटीफुल। शक्कर शुक्कर सारी जो है ले लीजिए, नेवर लीव अ मैन बिहाइंड। और अब थोड़ी सी पुशअप्स कर लीजिए। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं वही पता लग जाएगा आपको कि पुशअप्स क्यों करने हैं, क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। आ गया हलवे वाला आ गया। कोई गाना ढूंढ लीजिएगा, टाइम लगेगा, नहीं तो कुछ चला लीजिएगा। देखिए वो क्या था, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। दिल बहलाने के लिए गाने बड़े अच्छे हैं, खासतौर किचन में, ठीक है। खाना तभी अच्छा बनता है जब मूड अच्छा, और मूड अच्छा करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो ताना मार लो, या गाना गा लो, या खाना ही खा लो। रुकना नहीं है, गाना गाएं या ना गाएं, और पास आएं और देखें जरा माहौल कैसे चेंज हो रहा है। ये देखो जी, हो रहा है ना माहौल चेंज, रुकना नहीं है। देखो इतनी भी मेहनत नहीं है, मैं वैसे मेरा काम है डराने का, ताकि सब लोग तैयारी से आएँ। हाँ, लेकिन हाथ नहीं रुकने चाहिए।
इससे दो चीज़ हो रही है, एक तो पक रहा है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही है कि घी जो है वो खप रहा है। लगे रहिए बस भाइयों और बहनों, रुकना नहीं है, समझे आप? हाँ, जब तक है जहाँ जाने जहाँ। अरे बहुत ही अच्छा बन गया ये तो, लालच नहीं दे रहा हूँ, सच में अच्छा बन गया ये तो। वो हो गया पूरे घर के बदल डालूंगा टाइप्स, पूरे मोहल्ले को खिला देंगे आज, है? देखिए उतना घी जो था अब खप गया है, हालांकि अपना हलवा जो है वो घी छोड़ रहा है, देखिए छोड़ रहा है ना, लेकिन घी डालते रहेंगे, खपाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। बस ये जो मोनोपोली है ना घी खपाने की, धीरे धीरे भूनते रहने की, घी खपाने की, आप ये समझ लीजिए कि ये हलवा अगर आपने दंड बैठक लगाई है या पुशअप्स किए हैं तो 20 मिनट चला लीजिएगा। अगर आपने पुशअप्स नहीं किए हैं तो आधा घंटा चला लीजिएगा। अभी मैं जो है वो रबर स्पैचुला से इसलिए चलाता हूँ कि धीरे 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 घिसाई भी होती रहती है और घी भी खपता रहता है। अगर आप लकड़ी का पलटा यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लगातार चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। इमल्सिफिकेशन जो है ना घी के साथ, घी को खपाना हलवे में बहुत ज़रूरी है। वो तभी होगा जब आप चला रहे हैं चला रहे हैं चला रहे हैं चला रहे हैं। इसीलिए बोला था मैंने कि ये देखिए मैं इसको ऐसे ऊपर नीचे फोल्ड कर रहा हूँ एक तरह से, आप समझ लीजिए। फोल्डिंग से क्या है कि फोल्ड्स के बीच में घी जो है वो खप जा रहा है। देखिए वो घी भी खप गया। अब बचा लास्ट भाग घी। देखिए घी खपाने के दो फायदे, ठीक है। पहला फ़ायदा तो ये है कि रिचनेस आती है, रज़ाइयत आती है, वो तो सबको पता है। जो दूसरा फ़ायदा ये है जब ठंडा होता है तो घी जमता है ना। तो घी जो है एक इसको शेल्फ लाइफ देता है, दूसरा इसको टेक्सचर देता है, बंधता है ना। नाइस। और अगर आपको लगता है ना कि अब जो है हलवा और घी नहीं पिएगा, एक ट्रिक है मेरे पास। ये आइस्ड वाटर रखिए और ये आइस वाटर का बस छींटा भर मारिए, बस ये देखिए, और फिर जादू देखिए, जो घी नहीं खप रहा होगा सब खप जाएगा। देखो जी नट्स वगैरह ऑप्शनल हैं, लेकिन अगर हैं तो डाल दीजिए, पूरी रंगत चेंज हो जाएगी। ब्यूटीफुल। एंड हियर वी गो। अभी हलवे को धीरे धीरे, धक्का नहीं मारना, अपने आप ढलेगा। आपको लगेगा कि एकदम रबड़ रबड़ है, कहीं नहीं जा रहा, अपने आप जाएगा इसको जहाँ जाना है, आप टेंशन मत लीजिए। जब बनाएंगे तो हाँ, ये बहुत ज़रूरी सूचना के साथ आता है, बहुत गर्म होता है। बनाते समय उंगली डाल के टेस्ट ना करें, लालच भी आ रहा होगा तो एकदम से टेस्ट ना करें, थोड़ी देर रखें, उसको सेट होने दें, फिर टेस्ट करें, वरना आप बनाने जाएंगे कराची हलवा, बन जाएगा आपकी जली हुई उंगली का मुरब्बा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, लालच बुरी बला है। बहुत गर्म होता है, मैं जोक्स अपार्ट। नाइस। अब ये जाएगा ठंडा होने के लिए। फ्रिज में नहीं डालना, रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए, थोड़े ठंडे एरिया में रख दीजिए, एयर कंडीशनड एरिया में रख दीजिए। फ्रिज में डालेंगे तो एकदम से श्रिंक हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसको धीरे धीरे ठंडा होने देना है, फ्रिज में नहीं डालना है। और उसके बाद फिर बस खाना रह गया। तब तक आप एक काम करिए, तब तक आप ज़रा मेरी दो चार बातें सुन लीजिए हलवे के बारे में, और ख़ासतौर इस हलवे के बारे में। देखिए हलवे की हिस्ट्री को ट्रेस करना बहुत मुश्किल नहीं है। हलवा जो शब्द है, हल्व उसका मतलब ही होता है मीठा। कुछ लोग कहते हैं टर्की से आया, कुछ लोग कहते हैं ग्रीस से आया, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हलवा जब कराची आया तो उसके साथ में क्या हुआ 150 साल पहले, वो जानना ज़रूरी। उसके साथ में पंजाबी हलवाई थे, उन्होंने उसको टर्किश डिलाइट जैसा टेक्सचर दिया, उसको अरारूट के साथ पकाया। बाद में 1896 में वो बॉम्बे आ गए, और क्योंकि कराची की मिठाई थी, बॉम्बे आ गई, तो कुछ लोग उसे कराची बॉम्बे हलवा कहने लगे, कुछ लोग उसे बॉम्बे हलवा कहने लगे। कुल मिला के इंस्पायर्ड फ्रॉम टर्किश डिलाइट, क्रिएटेड इन पुराना इंडिया, ब्रॉट टू न्यू इंडिया। और आज की डेट में हम झगड़ते हैं कि कराची हलवा सही है या बॉम्बे हलवा सही है। उस समय कराची और बॉम्बे बहुत नज़दीक ट्रेड करने के लिए दो सिटीज़ होती थी जो एक ही कंट्री में होती थी।
इसलिए कराची टू बॉम्बे का जो ट्रांसफ़र है वो बड़ा कॉमन था। सो देयर इज़ नथिंग न्यू कि इसको कराची हलवा भी कहते हैं या बॉम्बे हलवा भी कहते हैं या कराची बॉम्बे हलवा भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, हिस्ट्री में जाके सब रीजंस जो हैं वो मिल जाते हैं। मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में चल रहा है गुलाब का हलवा, ऐसे कराची हलवा गुलाब फ्लेवर। तो वो रेसिपी आने वाली है अगले वीक, नहीं है लेकिन बहुत जल्द आएगी। तो जी मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जेलेटिन नहीं है कोई बात नहीं, अगर नहीं है कोई बात नहीं, अरारूट है, शक्कर है, सिरप है, जूस है, मतलब फेस्टिविटीज़ जो है वो चालू रह सकती हैं। रेसिपी बड़ी सिंपल है, प्रोपोर्शन आपको याद है। थैंक यू वेरी मच, मिलते रहिएगा, इतनी दुकान सजाइए, इसका मतलब और रेसिपीज़ भी आने वाली हैं। थैंक यू।